ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भाग। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है। तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंगरेप हुआ था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है ना बता पाऊंगी। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और उस लड़की की बात सुन के मैं हिल गया था। ये अलग बात है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बाद में आईपीएस बन भी गई। उसके बाद वो क्या कितना कर पाई मुझे नहीं पता, और मेरा ख्याल है कि जिस जिस ज़िले में वो रहती होगी, कम से कम उस ज़िले की लड़कियां और बेटियां महफूज रहती होंगी। रिश्ते बचाने के लिए वो सब सह जाती थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे हाथ लगाता था, पर वो किसी को कह नहीं पाती थी। जब पहली बार उस हैवान ने हाथ लगाया था तो विश्वास नहीं हुआ था, सोचकर भुला दिया कि शायद अनजाने में हुआ था। पर जब दोबारा हरकत हुई तो आंसू आ गए, मानो अपनों के भेस में हवस की लार टपकाते हुए हैवान आ गए। हाँ, गलती उसी की थी जो पहली बार में उसे टोका नहीं। लगाती थप्पड़ चिल्ला देती, पर उस मासूम ने उसे रोका नहीं। नादान थी वो, अपनी जिंदगी से खेल रही थी। रिश्ते बचाते बचाते एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी। लज्जा शर्म और इज्जत की वजह से कभी किसी को कह ना पाई। लड़की होना पाप है क्या? जब आज सब याद किया तो उसकी आंखें भर आई। और शायद हर दूसरी लड़की के साथ ये हुआ है या होता है। पर मत घबराया करो, हिम्मत से आवाज उठाया करो, क्योंकि नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।